2025 भारतीय खारिजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल। 2025 में भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुबकी का सामना करना पड़ा है। भारत में नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप ना धार सकी। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 में मुल्क की खारिजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने का साल करार दिया है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया वकार खान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब खुद जो हिंदू अखबार है, भारतीय अखबार है दी हिंदू, वो भी एतराफ़ कर रहे हैं कि 2025 भारत की खारिजा पॉलिसी के लिए एक फैसला कुन नाकामी का साल साबित हुआ है। आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? आई थिंक अगर देखा जाए हिंदू एक बड़ा ऑब्जेक्टिव अखबार है और इससे पहले कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी कह चुके हैं भारत की शिकस्त हुई थी। तो नटशेल जो अखबार की आई थिंक मजमून का जो खुलासा हुआ है कि ये साल भारत को जूते पड़ने का साल था। तीनों फ्रंट्स पे अगर आप देखें, इसमें इकोनॉमिक फ्रंट का जिक्र है, उसके बाद डिप्लोमेसी का जिक्र है और सिक्योरिटी इन द रीजन का है। और तीनों में बड़े सीरियस रिवर्सेस हैं, बल्कि आई वुड से एक डिफीट हुई है। स्पेशली अगर आप मिलिट्री फ्रंट पे देखें या सिक्योरिटी फ्रंट पे, तो मई में पाकिस्तान के साथ जो भारत ने खुद इनिशिएट की कन्फ्रंटेशन, उसमें बहुत ज्यादा हजीमत हुई और उसमें इंटरनेशनल प्रेस ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया कि भारत की हार हुई है। डिस्पाइट कि हिंदू ने इसको कवर करने की कोशिश की है ऑपरेशन सिंदूर को, लेकिन इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट दे नो इट के अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसमें भारत को एक बड़ी डिसाइसिव शिकस्त हुई थी। अभी कांग्रेस भी इसका इजहार कर चुकी है, उनकी अपनी पार्टी। दूसरा है इकोनॉमिकली, स्पेशली जो ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाई हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन ओन पॉलिसी। ये बेसिकली दे ट्राई टू प्ले विद एवरी पावर, और ये कोशिश करते हैं हर को धोखा दें, तो वो अभी चलने की नहीं है। उसमें आई थिंक इकोनॉमिक फ्रंट पे एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बिजनेसेस आर डाउन। इंडियन करेंसी जो है इस वक्त साउथ एशिया की प्रॉब्ली वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। उसके अलावा जो है जॉब्स के अंदर हालत देख लें। अभी एक रिपोर्ट आई है कि मध्य प्रदेश में हर साल तकरीबन 6 लाख बच्चियां गायब हो रही हैं। ओवरऑल भारत में तकरीबन 11 लाख तादाद है ख्वातीन जो गायब हो जाती हैं और इस पे कोई नोटिस नहीं लेता। बाकी इंटरनल फ्रंट पे आई थिंक बहुत बुरे हालात हैं। अभी आपने देखा है क्रिसमस पे जिस तरीके से ईसाइयों के साथ मसीह ब्रदर के साथ सलूक किया गया और बड़ा वेंडलाइज किया गया और बड़ी आई थिंक आई वुड से कि ह्यूमिलेटिंग तरीके से ट्रीट किया गया, इंक्लूडिंग उनके आइकॉन्स हैं, उनकी जो हस्ती है, उनकी डील की गई है अनफॉर्चुनेटली। तो इस पे भी आई थिंक जो फॉल आउट है अभी शुरू हुआ है। अभी तो इस पे आना है, आई थिंक इस आर्टिकल के आने से पहले ये चीजें हुई थी, वो चीजें भी सामने आएंगी। इकोनॉमिकली ना चाइना के साथ चीजें सेटल हुई हैं, फिर जो ऑयल इम्पोर्ट्स थी या गैस की रशिया से, उसके ऊपर कदम लगी है। एंड बाय एंड लार्ज आई थिंक ये 3 बड़े फ्रंट होते हैं गवर्नमेंट के। और चौथा अगर इंटरनल आप शामिल करें तो हर लिहाज से एक हजीमत का साल है भारत के लिए। बिल्कुल वकार खान साहब, अगर आपको याद हो तो 2012-13 में यूपीए के दौर में भारत को चीन, मालदीव और श्रीलंका के महाज पर सिफारती धचके लग गए थे, मगर उस वक्त दाखिली सतह पर खुलकर एतराफ़ नहीं किया गया था। लेकिन अब एतराफ़ खुद भारतीय मीडिया कर रहा है। जी बिल्कुल, उसमें ऐसे मोदी की जो पॉलिसीज अगर आप देखें, ये इसमें इतनी ज्यादा मुनाफिकत है कि अभी चीजें जो है, एक तो सोशल मीडिया की वजह से आप छुपा नहीं सकते। भी क्रिसमस पे खुद तो एक चर्च में गए होते, लेकिन इनके जो लौंडे लपाड़े हैं वो जाके दहशतगर्दी करते ऑल अक्रॉस बहुत सारी स्टेट्स पे हुआ है। फिर आपने देखा है इस पर इनके चीफ मिनिस्टर बिहेव करने लगी। योगी आदित्यनाथ है उससे पहले जो है बिहार का जो चीफ मिनिस्टर, इस तरीके से उसने एक तस्वीर करने की कोशिश की मुस्लिम खातून की। तो ये चीजें आई थिंक बड़ी क्लियर है, विद इन सेकेंड जो दुनिया को पता चल जाता है। फिर ट्रांसनेशनल ऑपरेशन अगर आप देखें, कनाडा में है, यूएस में, पाकिस्तान में ये जो टेररिस्ट ग्रुप भेजते हैं और लोगों को, बल्कि धुरंधर फिल्म तो शायद फिर ऑस्ट्रेलिया में भी इनके लिंकेजेस निकले हैं। इट्स बिकमिंग आई थिंक नाउ बेसिकली सेकंड तालिबान, और मेरे ख्याल में इनके पॉलिसी मेकर्स को इस पे गौर करना चाहिए।